हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का सीखेंगे। कोई बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको कैसे हम लोग रिड्यूस करें। तो डिफरेंट सारा आप लोग एक्सियम पढ़े हैं, डिफरेंट सारा आप बूलियन अलजेब्रा में लॉ पढ़े हैं, उसको अप्लाई करके क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर रिड्यूस क्यों करेंगे बूलियन एक्सप्रेशन को, रिड्यूस करने से क्या फायदा है। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें अगर गेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा गेट लगेगा तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ गेट्स बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वही जब इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, सिंपल एक्सप्रेशन में कर लेंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ गेट्स भी कम लगेंगे और एक्सप्रेशन भी क्या होगा, सिंपल हो जाएगा, और सर्किट क्या होगा, सिंपल सर्किट हो जाएगा। तो हम लोग इसको रिड्यूस करने का सीखेंगे। कैसे रिड्यूस करते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको मिनिमम से मिनिमम टर्म में ले आए। तो अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस बी बार बी प्लस डी दिया हुआ है। इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, बी बार इंटू बी प्लस बी बार डी, इतना आ जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी दो बार है, तो हम लोग जानते हैं बूलियन अलजेब्रा में ए को कितना बार भी ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, ए ही आएगा। या ए बी है तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी ही होगा। तो यहां पे दो बार ए बी है तो क्या लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो ए बी प्लस ए सी प्लस, यहां पे देखिए b इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। b इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो प्लस बी बार डी, फाइनली क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी बार डी। अब देखिए ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कम हो गया, तो लॉजिक गेट जो आप लगाएंगे वो भी कम हो जाएगा, और रिड्यूस ये सिंपल फॉर्म में दिख भी रहा है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार इंटू एक्स। इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कीजिए रिड्यूस, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा भैया, x बार इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई बार, x को पहले ही लिख लेते हैं, x इंटू जेड बार, यहां भी उस x को पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स बार, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स बार इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बूलियन अलजेब्रा में वो x इंटू एक्स बार मीन्स वो टर्म और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो ये जीरो आ जाएगा, प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड बार। अब क्या आ जाएगा भैया, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड बार। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सब टर्म को, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x से पहले तो x इंटू वाई बार प्लस x से ही कीजिए तो x इंटू जेड बार प्लस y से अब कीजिए तो क्या आ जाएगा, x इंटू वाई बार प्लस क्या आ जाएगा भैया, x इंटू वाई इंटू जेड बार। इसको इस टर्म से कीजिए, फिर z से कीजिए तो क्या आ जाएगा, z से करने पे x वाई बार जेड और प्लस लास्ट में क्या टर्म आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x
जेड इंटू जेड बार, ये टर्म आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या कटेंगे, तो x इंटू वाई बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, अगर इंटू के फॉर्म में रहे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, a ही होता है बुलियन अलजेब्रा में, तो x इंटू एक्स को क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे। तो एक बार लिखते हैं x वाई बार प्लस x इंटू जेड बार को क्या लिखेंगे, x जेड बार प्लस x इंटू वाई बार, y इंटू वाई बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, प्लस x वाई जेड बार प्लस x वाई बार जेड प्लस x इंटू जेड बार है यहाँ, तो z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म को क्या करेगा, जीरो कर देगा। अब क्या कौन सा टर्म आ गया, एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई बार जेड, ये आ गया। अब देखिए भैया इसमें कॉमन आएगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या क्या कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन होगा, एक्स वाई बार कॉमन हो जाएगा, तो एक्स वाई बार कॉमन ले लेते हैं, y बार कॉमन क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस जेड और प्लस यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन लीजिए, तो x जेड बार कॉमन हो जाएगा, x जेड बार दोनों में है कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस y बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, यहाँ के बाद चलिए यहाँ पे कर देते हैं, तो x वाई बार और 1 प्लस जेड इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 में कुछ भी ऐड कीजिएगा बुलियन अलजेब्रा में तो क्या देगा, 1 ही देगा, 1 प्लस समथिंग 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स वाई बार ही आएगा और प्लस एक्स जेड बार 1 प्लस वाई है, तो 1 प्लस वाई क्या होगा, 1 ही होगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बार प्लस एक्स जेड बार आ जाएगा, एक्स कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा, वाई बार प्लस जेड बार, एक्स वाई बार प्लस जेड बार, इसका क्या आ गया, एक्स वाई बार प्लस जेड बार, और इसको सिंपल में क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू जेड बार। कहां से लिखे हैं भैया, हम लोग जानते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम से, जो y इंटू जेड पे बार इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम से y बार प्लस जेड बार, तो y बार प्लस जेड बार में दिया हुआ है, तो इस चीज को भी लिख सकते हैं y बार y इंटू जेड पे बार लिख सकते हैं आसानी से, तो इसको क्या किए, लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए। यहां पे फाइनली जो इसका रिड्यूस होकर कौन सा टर्म आया, x इंटू वाई इंटू जेड पे बार, ये आपका आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी ई एफ प्लस ए बी ई एफ बार प्लस ए बी बार ई एफ, ये टर्म है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन लीजिए, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं भैया, तो ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, ई एफ प्लस ई एफ का बार और प्लस ये टर्म को लिख दीजिए ए बी बार ई एफ, लिख सकते हैं इस टर्म को। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ई एफ प्लस ई एफ बार इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है, वो टर्म और उसका कॉम्प्लीमेंट का जो टर्म का दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है बुलियन अलजेब्रा में, तो उसी तरह ई एफ प्लस ई एफ बार इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, तो क्या बचेगा, ए बी इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस ए बी बार ई एफ, क्या हो गया, ए बी प्लस ए बी बार ई एफ। अब देखिए दोस्त यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भैया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जानते हैं तो ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको एक टर्म मानिए और इसको एक टर्म मानिए, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बार इंटू ए बी प्लस ई एफ, क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी बार इंटू ए बी प्लस
ई एफ लिख सकते हैं किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहां से ए बी प्लस ए बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, वो टर्म और उसका कंप्लीमेंट का टर्म दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा फाइनली भैया, 1 इंटू समथिंग 1 उतना ही होगा, ए बी प्लस ई एफ क्या हो गया, इसका रिड्यूस हो गया, क्या आ गया, ए बी प्लस ई एफ। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी ब्रैकेट में ए बी प्लस सी बार इंटू बी सी प्लस ए सी, इसको भी रिड्यूस करना है इसी तरह। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे ए बी सी इंटू ए बी प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी बार को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, बी सी इंटू सी बार प्लस ए सी इंटू सी बार आ जाएगा। अब देखिए भैया क्या आ जाएगा, ए बी बी प्लस बी सी इंटू सी बार, सी इंटू सी बार इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, सी इंटू सी बार इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पे ये टर्म को 0 कर देगा, प्लस ए इंटू सी बार, सी इंटू सी बार इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया भैया, ए बी सी इंटू इधर क्या बचा, ए बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी इंटू ए बी। हम लोग बुलियन अलजेब्रा में क्या जानते हैं, ए इंटू ए इक्वल टू ए ही होता है। तो ए कितना बार है, 2 बार है, तो एक बार लिखेंगे, बी भी 2 बार है, तो एक बार लिखेंगे, और सी एक ही बार है। तो फाइनली रिड्यूस होकर कितना आ गया, ए बी सी, फाइनली रिड्यूस होके ए बी सी आ गया। तो मेरा यही मकसद है, जो बड़ा बड़ा टर्म आपको दिखेगा आप सिंपल वहां पे अप्लाई कीजिए, जो बेसिक रूल्स हैं उसको अप्लाई करके रिड्यूस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ए बार बी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी बार ई, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या करेंगे, तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कॉमन लीजिए। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ए बार बी कॉमन ले सकते हैं, ए बार बी कॉमन ले लीजिए। ए बार बी कॉमन लेने पे क्या बचेगा, 1 प्लस सी डी बच जाएगा, और प्लस सेकेंड और फोर्थ टर्म को कॉमन लीजिए। तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बार बी सी बार कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 1 प्लस डी बार ई, यही बच जाएगा दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस समथिंग क्या होता है, 1 ही होता है, 1 प्लस समथिंग 1 होगा। तो क्या बचेगा, ए बार बी 1 प्लस समथिंग 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई किएगा तो इतना ही आएगा, ए बार बी प्लस ए बार बी सी बार। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ए बार बी कॉमन ले सकते हैं, फिर क्या आएगा, 1 प्लस सी बार, और 1 प्लस सी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया, ए बार बी आ गया। फाइनली क्या आ गया, ए बार बी। और यहां पे हम लोग लिख देंगे, सिंस 1 प्लस सी डी इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस डी बार ई इक्वल टू भी 1 होगा, और 1 प्लस सी बार इक्वल टू भी 1 होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार सी, इसको रिड्यूस करना है। तो देखिए इसमें कौन सा लिटरल्स नहीं है, तो इसमें B नहीं है और C नहीं है, इसमें A और C नहीं है, और इसमें तीनों लेटर्स प्रेजेंट है A B C। तो आप क्या करेंगे, A इसमें क्या कर सकते हैं, B प्लस बी बार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि B प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू ए, तो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह B में क्या करेंगे, A प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ए बार बी बार सी, ये वाला टर्म लिख लिए। अब देखिए दोस्त, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी लिख लिए। अब क्या कीजिए, कुछ कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन की बात करें तो देखिए ए बी क्या है, 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार ही लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी बार,
ए बार बी बार सी। अब क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, तो यहाँ पे देखिए इसमें ए बी है और ए बार बी है, तो बी कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए कॉमन। तो बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर ए और यहाँ का ए बार, प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार सी। ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आ जाएगा, बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार सी आ जाएगा। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए इसमें, b प्लस ए बी बार। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ a प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। उसी तरह यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस बी बार और प्लस ये टर्म आ जाएगा ए बार बी बार सी। अब देखिए b प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और इंटू 1 तो सेम रह जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बार बी बार सी आ जाएगा। अब देखिए दोस्त क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इतना टर्म आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे ए और ए बार इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, तो बी बी बार, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे जो कॉमन लिए तो इस टर्म को भी कॉमन ले लेंगे, इस टर्म को भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप आ जाइए, यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस ए बार तो 1 हो गया। अब सेकेंड और फोर्थ टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सेकेंड और फोर्थ टर्म में कॉमन ले तो b बार कॉमन ले सकते हैं, b बार। तो क्या बचेगा, a प्लस ए बार सी बच जाएगा। अब क्या करना है, b a प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1। तो क्या यहाँ पे b बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, b बार, और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तोड़ दीजिए। तो क्या आ जाएगा भैया, a प्लस ए बार इंटू ए प्लस सी। फिर क्या आ जाएगा, b प्लस बी बार, a प्लस ए बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा, a प्लस सी बच जाएगा डायरेक्ट। और फिर कर दीजिए b प्लस, इसको तोड़िए, a बी बार प्लस बी बार सी आ गया। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए भैया इसमें, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू बी प्लस बी बार और प्लस ये बी बार सी आ गया। अब देखिए b प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा भैया, a प्लस बी प्लस बी बार सी। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, b प्लस बी बार सी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी। तो क्या आ जाएगा फाइनली, b प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी। फाइनली क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। इसको रिड्यूस करने पे कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, b बार सी बार d प्लस b प्लस सी प्लस d पे बार है प्लस b बार सी बार d बार e। इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे भैया, देखिए यहाँ पे b बार सी बार d प्लस, यहाँ पे क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। तो प्लस में तो क्या आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा b बार इंटू सी बार इंटू डी बार प्लस b बार सी बार d बार e। अब देखिए कॉमन ले लीजिए, तो b बार सी बार यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, b बार सी बार d बार, b बार सी बार d यहाँ पे हो गया। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, b बार सी बार और d बार, ये सेकेंड और थर्ड टर्म में कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस e बच जाएगा। अब देखिए भैया b बार सी बार d प्लस 1 प्लस e क्या होगा 1, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे b बार सी बार d बार। अब क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो b बार सी बार दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए b बार सी बार कॉमन, क्या आ जाएगा d प्लस d बार। तो b बार सी बार d प्लस d बार इक्वल टू क्या होता है, सिंस d प्लस d बार इक्वल टू 1 होता है। तो क्या बचेगा 1 इंटू बी बार सी बार, तो क्या आ जाएगा b बार इंटू सी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया,
डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई बार प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स बार प्लस वाई बार, इसको रिड्यूस करना है तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए डब्ल्यू एक्स वाई बार प्लस डब्ल्यू वाई बार डब्ल्यू प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बार प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू वाई बार, इसको क्या किए, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे भैया, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स है तो 2 बार है तो उसको 1 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू डब्ल्यू है तो 2 बार डब्ल्यू है तो 1 बार लिखेंगे तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार प्लस डब्ल्यू वाई बार इंटू डब्ल्यू है तो डब्ल्यू वाई बार लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे प्लस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बार, एक्स इंटू एक्स बार इसका क्या होता है 0 होता है तो ये पूरे टर्म को ही 0 कर देगा तो ये 0 हो गया प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार, ये टर्म आ गया। अब देखिए भैया डब्ल्यू एक्स 2 बार है तो क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे तो डब्ल्यू एक्स लिख लिए प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार प्लस डब्ल्यू वाई बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार, यही आ जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, डब्ल्यू एक्स कॉमन ले सकते हैं तो डब्ल्यू एक्स कॉमन ले लिए तो 1 प्लस वाई बार और प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे, डब्ल्यू वाई बार कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा। अब देखिए डब्ल्यू एक्स 1 प्लस वाई बार इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस समथिंग इक्वल टू 1 होता है तो 1 इंटू डब्ल्यू एक्स तो डब्ल्यू एक्स हो जाएगा तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई बार 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा तो डब्ल्यू वाई बार बच गया यहाँ पे। तो अब क्या कॉमन ले सकते हैं, डब्ल्यू कॉमन ले सकते हैं तो एक्स प्लस वाई बार, फाइनली रिड्यूस होके क्या गया डब्ल्यू एक्स प्लस वाई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस सी, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है तो क्या करेंगे देखिए ए बी प्लस ए सी बार प्लस इसको तोड़िए ए बी बार सी इंटू ए बी प्लस ए बी बार सी इंटू सी। अब क्या लिखेंगे इसको, ए बी प्लस ए सी बार प्लस ए बी बार, देखिए यहाँ पे ए बी बार सी इंटू ए बी है तो बी इंटू बी बार इक्वल टू क्या होता है 0 तो ये पूरा टर्म को 0 कर देगा तो यहाँ पे 0 आ गया प्लस सी इंटू सी बार है तो 1 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी बार सी आ जाएगा। अब देखिए भैया पहला और चौथा टर्म में क्या कॉमन हो सकता है तो ए कॉमन होगा तो ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी बार, इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी बार इंटू बी प्लस सी और प्लस ए सी बार। अब यहाँ पे देखिए ए बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है तो 1 इंटू समथिंग तो 1 इंटू बी प्लस सी है तो बी प्लस सी रहेगा तो ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए सी बार। अब फिर कीजिए तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी बार। अब देखिए भैया ए सी प्लस ए सी बार इक्वल टू क्या होगा 1 तो ए बी प्लस 1 आ गया 1 प्लस समथिंग क्या होता है 1 होता है तो कितना आ गया इसका रिड्यूस होके 1 आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार, इसमें कॉमन लेना है तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं ए बार सी बार दोनों में है तो इसको कॉमन ले लीजिए तो ए बार सी बार कॉमन ले लिए, क्या बचा भैया बी बार प्लस बी और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं ए सी बार कॉमन ले सकते हैं तो ए सी बार कॉमन लीजिए ए सी बार, क्या बचेगा बी बार प्लस बी। अब देखिए ए बार सी बार बी प्लस बी बार इक्वल टू क्या होता है 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा प्लस ए सी बार और बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 तो अब क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे बचा ए बार सी बार प्लस ए सी बार। अब क्या कॉमन ले सकते हैं
इसमें सी बार कॉमन ले सकते हैं, सी बार कॉमन लीजिए, क्या बचेगा ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचेगा सी बार। यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए प्लस ए बार इक्वल टू 1, और क्या है बी प्लस बी बार इक्वल टू 1 होता है। तो फाइनली क्या आ गया, रिड्यूस होके सी बार आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन को किए बूलियन अलजेब्रा का। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए आप इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।